हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, सो व्हाट आर द स्किल सेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यू। पोटेंशियल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इस छोटे से वीडियो के अंदर, तो इसको पूरा देखिएगा। स्पेशली उन स्टूडेंट्स को या उन प्रोफेशनल्स को, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हो, कॉस्ट मैनेजमेंट करे हो सकते हो, एमबीए हो सकते हो, सीएस हो सकते हो, बीटेक हो सकते हो, एमटेक हो सकते हो, कोई भी फील्ड। इंटरनल ऑडिट इज वन ऑफ दोज फील्ड्स जहां पर डाइवर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड्स को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को डेफिनेटली सबसे ज्यादा वहां पर वैकेंसीज मिलती है, बट अगर आप इंटरनल ऑडिट में जाओगे तो बहुत सारे दूसरे डाइवर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड्स के भी लोग आप लोगों को मिलेंगे। इसलिए जो भी ये वीडियो देख रहा है ये आपके लिए एप्लीकेबल है, इसको सुनना, समझना, एंड देन अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी and you will be able to perhaps crack the interview and make it into your favorite organization, because internal audit as a function बहुत ज्यादा rewarding है। I have been working in the internal audit controls compliance related function since the last 11 years of my career, एंड उसमें ग्रोथ भी अच्छी मिली है, एंड उसके साथ साथ पैसे भी अच्छे मिले हैं, करियर ग्रोथ, पैसे, एंड उसके साथ फॉरेन घूमने की अपॉर्चुनिटी, स्टेक होल्डर्स इंटरेक्शन से अपॉर्चुनिटी, बिजनेस सीखने के बारे में, कोर बिजनेस सीखने के बारे में अपॉर्चुनिटी, वो बहुत सारी मिली है मुझे इंटरनल ऑडिट के अंदर। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स वन ऑफ द very diverse fields that one can get into, a professional can get into. Now very important, स्किल सेट्स क्या क्या चाहिए, तो पहले स्किल सेट्स की बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर उसकी भी बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा, पेशेंटली देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले स्किल सेट्स की बात करते हैं। इंटरनल ऑडिट के लिए देखिए, कोई मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं है। एज आई टोल्ड यू, इट कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीकॉम, इवन बीटेक्स, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कोई भी बैकग्राउंड के लोग इंटरनल ऑडिट में अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है, you are going into an organization and verifying their processes, verifying their transactions, verifying how the organization is set up, and it is not just limited to finance, it also goes much beyond finance। वो प्लांट मेंटेनेंस भी देखेंगे, प्रोडक्शन भी देखेंगे, आपकी सिक्योरिटी, आईटी सिक्योरिटी भी देखेंगे, आपके फिक्स एसेट्स का भी देखेंगे, आपकी पूरी फाइनेंशियल साइकिल्स तो देखेंगे ही। तो काफी डाइवर्स फील्ड होती है ये, एंड काफी अलग अलग लॉजिस्टिक्स देखेंगे। तो टेक्निकल, फाइनेंशियल, दोनों ही एस्पेक्ट्स आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट करने के लिए मिलते हैं। एंड दैट इज व्हाई बिग फोर कंपनीज हो या फिर फॉर एग्जांपल फार्मा कंपनीज हायर कर लेती है फार्मासिस्ट को नहीं, जो फार्मा की पढ़ाई करते हैं, आई थिंक बी फार्मा होता है या कौन सा होता है, वो वाली पढ़ाई, या डॉक्टर्स को हायर करते हैं, दोस पीपल हु आल्सो हैव वेरी गुड टेक्निकल नॉलेज ऑन दी फार्मा साइड की, एफडीए के क्या रूल्स है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको भी हायर करते हैं अपने इंटरनल ऑडिट फंक्शन के अंदर, ताकि आप लोग जाकर इंटरनल ऑडिट रिव्यूज कर सको, प्रोसेसेस देख सको, ट्रांजैक्शंस देख सको, एंड इंश्योर करो कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। तो कोई फिक्स्ड आपको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। सीए रहोगे तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलेगी, बिकॉज इंटरनल ऑडिट में फाइनेंस का जो फंक्शन होता है वो काफी बड़ा होता है। तो इंटरनल ऑडिट में सीए या फिर एनी अदर डाइवर्स फील्ड, यू विल बी एबल टू गो फॉर द इंटरव्यू। तो एक स्किल सेट हो गई आपकी, जो भी डोमेन में हो उसकी नॉलेज, उसकी एक्सपर्टीज आपको होनी चाहिए। सेकंड स्किल सेट बहुत ज्यादा जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि आप दसों स्टेक होल्डर से हर क्लाइंट पे बात करोगे, राइट फ्रॉम द सीईओ, सीएफओ, ऑडिट कमिटी टू द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द टास्क एट द लोएस्ट लेवल। आप सबसे कम्युनिकेट करोगे, सबको प्रेजेंट करोगे, सबसे बात करोगे, सबसे इनपुट्स लोगे, सबसे क्वेश्चंस पूछोगे। तो योर कम्युनिकेशन हैज टू बी एक्सट्रीमली प्रोफेशनल एंड एक्सट्रीमली स्ट्रांग। ये एक, मैं कहूंगा, क्वालिफिकेशन या प्रीवियस एक्सपीरियंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट जब बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज हायर करती है, कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज्यादा दे गिव एम्फोसिस कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छी है ना, तब हम आप लोगों को हायर करेंगे, बिकॉज कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप स्टेक होल्डर से बात अच्छे से कर पाओगे, प्रेजेंटेशंस अच्छे से दे पाओगे। नाउ इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर अ लॉट ऑफ फ्रेश प्रोफेशनल्स की कम्युनिकेशन हमारी स्ट्रांग नहीं है सर। आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग टू आवर क्लाइंट्स, प्रेजेंटिंग टू द स्टेक होल्डर्स, वो हम में नहीं है। कैसे हम अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाए, कैसे हम अपने आप को रिलेवेंट बनाए, कैसे हम जो बोल रहे हैं उसमें आगे वाले को इंटरेस्ट आए, इसके लिए मेरी एक कोर्स है, मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग।
ओनली फॉर ₹459, 2 आवर्स की कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स, अनलिमिटेड टाइम्स यू कैन व्यू इट। उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है स्टेप वाइज कि कैसे आप लोग एक सॉलिड प्रेजेंटर बन सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग में आप कैसे खुद को बहुत स्ट्रांग बना सकते हो। आज यह वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं 30 जुलाई को। 31 जुलाई तक रेट जो है 459 रहेगी, उसके बाद इट विल इंक्रीज टू 499। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू गो, लिंक नीचे है, चेकआउट करो। एक और कोर्स है मेरा, उसके बारे में मैं बताऊंगा, बट अगर आप लोगों को चैलेंज है कम्युनिकेशंस में तो आप वो वाली कोर्स पे एनरोल कर सकते हो। 1000 से भी ऊपर बच्चे कर चुके हैं उसके लिए एनरोल, एंड दे हैव बीन हेवीली बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। तो जरूर चेकअप कर लेना। तो सेकंड स्किल सेट मैंने बता दिया आप लोगों को, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्किल सेट जो है वो है एनालिटिकल स्किल सेट। कैसे आप चीजों को एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, हाउ आर यू एबल टू सी इफ देयर इज अ गैप, if there is something that is not in line। common sense application, data analytics, SAP या फिर ERP की knowledge। now you might have it previously, you might not have it previously, आप ऑन द जॉब भी इसको सीख सकोगे, बट इंटरव्यू में थोड़ा सा आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी, आपकी थिंकिंग, आपकी थॉट प्रोसेस, आप कितनी क्विजिंग कर सकते हो एक प्रोसेस के अंदर, कैसे आप गड़बड़ आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो जरूर टेस्ट किया जाएगा इवन इफ यू आर अ फ्रेशर। तो वो थोड़ी कॉमन सेंस, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा है, थोड़ी एनालिटिकल स्किल्स की, कैसे हम किसी डेटा को देख सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, एंड कैसे हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, सो दैट यू आर एबल टू फाइंड गैप्स एंड ऑल्सो एबल टू मेक सेंस टू द मैनेजमेंट। तो ये हो गई स्किल सेट रिक्वायरमेंट। नाउ क्वेश्चंस और नेचर ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड इन इंटरनल ऑडिट इंटरव्यू। सबसे पहले आपको प्रोसेस रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाना है। प्रोसेस रिलेटेड क्या होता है? देयर आर सेवरल फिक्स्ड प्रोसेसेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, जिसमें कि आप लोग जाकर ऑडिट करोगे। फॉर एग्जांपल नोट कर लो, प्रोक्योर टू पे, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, ऑर्डर टू कैश, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर हायर टू रिटायर, पेरोल प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, प्लांट मेंटेनेंस प्रोसेस, लॉजिस्टिक्स प्रोसेस। उसके अलावा हो गया, और मैं क्या करता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस हो गया, ट्रेजरी कैश मैनेजमेंट प्रोसेस हो गया, प्रोडक्ट कॉस्टिंग प्रोसेस भी कभी कभी आपको ऑडिट करने को मिल सकता है, बट क्वेश्चंस प्रोडक्ट कॉस्टिंग ये सब पे कम आएंगे। जो मैंने फर्स्ट 7-8 साइकिल्स बताए हैं वो आएंगे। आप गूगल करो प्रोक्योर टू पे साइकिल, आपको आ जाएगा रिस्क इन प्रोक्योर टू पे। तो जनरली जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बोलेंगे अच्छा प्रोक्योरमेंट टू पे साइकिल पता है क्या आपको, रन मी थ्रू द प्रोक्योर टू पे साइकिल। तो आप बोलोगे परचेज रिक्वेजिशन से लेकर इनवॉइस प्रोसेसिंग तक क्या प्रोसेस होता है। उसमें आप गूगल करो कि P2P साइकिल क्या होता है, P2P साइकिल में रिस्क क्या होते हैं, एंड उस रिस्क को कैसे मिटिगेट करते हैं। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट इज प्रोसेस क्या है, वेदर द प्रोसेस इज करेक्ट, उसमें रिस्क क्या है, वेदर दे हैव बीन आइडेंटिफाइड, एंड उसको रिस्क को मिटिगेट कैसे किया जा रहा है, रिस्क को इंश्योर कैसे किया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को उस रिस्क की वजह से कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। सो व्हाट आर द कंट्रोल्स दैट आर इन प्लेस, वो आपसे पूछेंगे कि चलो P2P साइकिल में क्या टॉप 3 रिस्क है, उसमें आप क्या कंट्रोल्स लगाओगे, हाउ विल यू एंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग दिस साइकिल करेक्टली। सो दैट end-to-end knowledge of all these processes along with risk and controls component is extremely important, it will be asked। उसके अलावा आपके रेज्यूमे में अगर आप प्रीवियस एक्सपीरियंस कुछ भी मेंशन कर रहे हो, उसके बारे में आप पढ़ो कि उस एरिया में आपके क्या रिस्क थे, क्या उसमें आपको कंट्रोल्स थे, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर्स दैट हमारा जो अभी फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज है, लाखों एम्प्लॉइज है, हजारों एम्प्लॉइज है, स्प्रेड ओवर टेंस ऑफ लोकेशंस अक्रॉस द ग्लोब। हाउ आर दे एंश्योरिंग कि कोई भी फ्रॉड, कोई भी स्कैम, कोई भी रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस, कोई भी चीज डिविएट नहीं हो रही है उनके सेट प्रोसेसेस से। एवरी कंपनी हैज समथिंग कॉल्ड अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। You as internal auditors go check the standard operating procedure कि वो standard operating procedure यानी कि SOP वो सही है या नहीं है, उसमें कहीं कोई गैप्स तो नहीं है। अच्छा ये एकदम सही है। अब जो प्रोसेस ग्राउंड पे हुआ है, whether it has happened as per the SOP, आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, आप इंटरव्यू करोगे प्रोसेस ओनर्स को, आप अंडरस्टैंड करोगे उनसे, एंड देन यू विल फाइंड योर ऑब्जर्वेशंस, आप डेटा एनालिटिक्स करोगे। तो आप लोगों को साइकिल्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके इंटरव्यू में। उसके अलावा कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंटरनल ऑडिट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। Why do you want to join internal audit? Where do you see yourself after 5 years? Why do you want to join this organization? Why should we hire you? ये जो 5-6-8 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इंटरनल ऑडिट में इनको पूछा जाता है आपकी कम्युनिकेशन, आपकी थॉट प्रोसेस को चेक करने के लिए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
कि आप इनको अच्छे से आंसर करो। ग्रुप डिस्कशन होगा, काफी लोगों को ग्रुप डिस्कशन में डर लग जाता है, बट ग्रुप डिस्कशन ऑल्सो शोकेसेस योर कॉन्फिडेंस एंड योर कम्युनिकेशन स्टाइल। इसके लिए भी मेरी एक कोर्स है सेम फॉर 59 रुपीज, विच इज प्रिपेयर हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ जॉब इंटरव्यू। ये 8-9 क्वेश्चंस मैंने टेम्पलेट बनाए हैं आंसर्स के, जिसमें आप आंसर्स देखोगे, मतलब पूरा टेम्पलेट है। अगर आपको पूछता है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 इयर्स, या फिर व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, और व्हाई शुड वी हायर यू, इसके मैंने आंसर्स दिए हुए हैं कि कैसे आप एक अच्छे से आंसर को रिहर्स करके डिलीवर कर सकते हो, अपना नाम डाल के, अपनी क्वालिफिकेशन डाल के, एग्जांपल्स के साथ दिए हैं। एंड यू विल बी एबल टू प्रिपेयर रियली वेल फॉर योर इंटरव्यू। यू विल बी गोइंग देयर विद मच मोर कॉन्फिडेंस एंड आप बहुत अच्छे से आंसर भी कर पाओगे। आई वुड रिक्वेस्ट यू, एक बार जाकर रीड थ्रू, देख लो, एंड आई एम श्योर इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। आप लोग जॉब करने जा रहे हो 459 रुपीज एंड 1 अगस्त से 499, it is nothing for you, right? It's a very small amount, hardly anything, but it will give you a lot of confidence, it will give you a lot of context in one place, तो उसको भी एक्सप्लोर करना। तो ये जेनरिक क्वेश्चंस आपसे इंटरनल ऑडिट में पूछी जाएगी। उसके अलावा इंटरनल ऑडिट में हो सकता है आपसे पूछा जाए कि ईआरपीज आपको आती है क्या। इफ यू नो एसएपी, इफ यू नो ओरेकल, इट्स डेफिनेटली एन एडेड एडवांटेज, बट अगर आप फ्रेशर हो तो यू कैन परहैप्स से कि आई डोंट नो एसएपी, ओरेकल एंड ऑल, इफ यू डोंट नो दैट। उसके अलावा थोड़ा सा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट ऑन इंटरनल ऑडिट, वो भी थोड़ा सा पढ़ के जाओ, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि ठीक है, इंटरनल ऑडिट इज बीइंग रीशेप्ड। पहले क्या होता था, इंटरनल ऑडिट का मतलब ये सोचते थे लोग कि चेकलिस्ट जॉब है, कि भाई ये वाउचर है, ये एसओपी है, वो ऐसे हुआ कि नहीं हुआ काम, यस नो कर लो। इंटरनल ऑडिट इज नो मोर लाइक दैट, इट इज मोर ऑफ एन एडवाइजरी सर्विसेज। आप प्रोसेस चेक कर रहे हो, प्रोसेस कितना अच्छा है, कितना स्ट्रांग है, क्या उसमें लूप होल्स है, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आप अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, कैसे उसमें कॉस्ट सेविंग दिख सकती है। ये वाला एंगल आप लोगों को अगर आप दिखा पाओगे अपने इंटरव्यूज में, द इंटरव्यूअर विल बी इंप्रेस्ड। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मैंने चेकलिस्ट कर दिया। आई टेक इंटरव्यूज फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन, उसमें लोग आते हैं, बोलते हैं हाँ हम हमारा एक्सपीरियंस है P2P। मैं बोलता हूँ P2P में क्या किया, जरा साइकिल बताना। तो P2P में तो हमने वाउचर लिया, जो उसका इनवॉइस आया था वो देखा, जितना हमने बिल अमाउंट पे किया है इनवॉइस से देखा, और हमने मैच कर लिया कि भाई सही तो पे किया है ना। अरे भाई, दैट इज वन स्मॉल मिनिस्क्यूल स्टेप ऑफ P2P प्रोसेस। You have to know the end-to-end procure to pay process, end-to-end record to report, end-to-end payroll, end-to-end order to cash, end-to-end treasury cash management। ये सब प्रोसेसेस पे आपकी मास्टरी होनी चाहिए। गूगल ऑनलाइन सब कुछ आपको मिलेगा। इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट में जाओ, या इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स की वेबसाइट पे जाओ, आपको स्टैंडर्ड्स भी मिलेंगे इंटरनल ऑडिट के। उसमें आप पढ़ोगे, यू विल बी एबल टू इजीली ग्रास्प। खाली गूगल करो ना, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरनल ऑडिट रिव्यू, आपको पूरे पॉइंट्स मिल जाएंगे कि हाँ ये भाई ये प्रोसेसेस होते हैं, ये प्रोसेसेस को ऐसा समझो, ऐसा करो। इट्स एज सिंपल एज दैट। इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। चेक माई कोर्सेज इन द लिंक बिलो। मेरी एक इंटरनल ऑडिट की मास्टर क्लास भी है, दैट्स ओनली फॉर 99 रुपीज, उसको भी चेक करो नीचे। इट वाज अ लाइव सेशन दैट आई डिड विद क्वाइट अ लॉट ऑफ सीए फ्रेशर्स एंड स्टूडेंट्स, तो वही रिकॉर्डिंग है, बट उसमें भी बहुत सारे इन डेप्थ आप लोगों को डिटेल्स मिलेंगे इंटरनल ऑडिट को लेके। एंड उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे काफी सारे स्टूडेंट्स, तो उसके भी वो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी। वो भी काफी सारे स्टूडेंट्स ले चुके हैं, दे आर गेटिंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट। जिसको और थोड़ा डेप्थ में समझना है, जिसको और थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, वो वाला कोर्स 99 रुपीज में वेबिनार रिकॉर्डिंग आप लोगों को मदद करेगी। सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कोई क्वेश्चन हो स्पेसिफिकली, नीचे आप कमेंट्स में मुझे पूछ लेना, मैं आपको ट्राई करूंगा आंसर करने का। और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेगी। लिंक्डइन पे मैं हूँ सीए अरियंत बैद, इंस्टाग्राम पे अरियंत बैद ऑफिशियल एंड अपस्किल विद अरियंत, दो मेरे चैनल्स है। एक पे 1 मिलियन है, एक पर अभी स्टार्ट किया है मैंने इंस्टाग्राम पे, एंड उसके अलावा यूट्यूब पे ये है, और ट्रैवल विद एबी नाम का एक ट्रैवल चैनल है, उसको भी चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।